कुछ हफ्ते पहले एक तस्वीर वायरल हुई। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक ही फ्रेम में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। बिहार की राजनीति में इस तस्वीर को बड़े संकेतों के तौर पर देखा गया। लगा कि पप्पू यादव की एंट्री अब बस कांग्रेस में औपचारिकता भर रह गई। और फिर आया पटना का वोटर अधिकार रैली वाला दिन और सब कुछ उलट गया। पप्पू यादव न मंच पर जा पाए, न माइक तक पहुंचे और अंत में एक बार फिर बेइज्जत कर उन्हें मंच से उतार दिया गया। और सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या कांग्रेस जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रही है या पप्पू यादव से कोई गंभीर चूक हो गई है? और पप्पू यादव आखिर इतने मजबूर क्यों हैं? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। मुझे कागज की कश्ती में बैठाकर दिलबर मेरा बारिश का पानी हो गया। ये पंक्तियां इन दिनों बिहार के सदाबहार नेता पप्पू यादव पर बखूबी सटीक बैठती है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का दामन तो थाम लिया, लेकिन वही कांग्रेस अब शायद उन्हें दरकिनार करना चाहती है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 2 सितंबर को पटना में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। मंच भव्य था, राहुल गांधी मौजूद थे, भीड़ जोशीली थी और चारों तरफ कटआउट्स में राहुल गांधी और पप्पू यादव की तस्वीरें दिख रही थी। ये संकेत दे रहे थे कि पप्पू यादव का कांग्रेस से जुड़ाव अब औपचारिक होने वाला है। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव मंच पर चढ़ने लगे, उन्हें रोक दिया गया और उन्होंने विनती की। कुछ देर इंतजार भी किया, लेकिन उन्हें मंच पर जगह न मिली और आखिरकार एक आम दर्शक की तरह सड़क किनारे कुर्सी पर बैठ गए और सिर झुकाकर नेताओं की बातें सुनते रहे। और फिर राहुल गांधी का भाषण खत्म होने से पहले ही वो वहां से चले गए। अब सवाल उठता है कि पप्पू यादव से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि कांग्रेस उन्हें बार बार झटका दे रही है? इसका जवाब हमें मिलता है कि रोहतास की रैली में। रोहतास की जब रैली होती है तो कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव और पप्पू यादव वहां एक मंच पर थे। भाषण की बारी आई तो पप्पू यादव ने शुरुआत ही तेजस्वी यादव की तारीफ से की। उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक कहा। क्या जननायक? जब जननायक कहा तो ये शब्द भारी पड़ गया। दरअसल उन्होंने तेजस्वी यादव को जब जननायक और बिहार की उम्मीद और संघर्षशील नेता जैसे बड़े बड़े उपाधि दे डाले, वो भी उस मंच पर जहां खुद राहुल गांधी मौजूद थे और कांग्रेस अपने नेता को जननायक बताने की कोशिश में लगातार जुड़ी रहती है। किसको? यानी कि राहुल गांधी को। लेकिन भले ही बाद में पप्पू यादव ने राहुल गांधी की भी जमकर तारीफ की, लेकिन बात बनते बनते यहीं से बिगड़ गई। जननायक शब्द वैसे तो सम्मानजनक है, लेकिन राजनीति में इसके मायने बेहद गहरे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में यह टाइटल कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा हुआ है और इस पर कोई भी दल समझौता नहीं करता। जब कांग्रेस ने राहुल गांधी को जननायक कहना शुरू किया था तो जेडीयू ने, यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने इसका कड़ा विरोध किया और उस पर ऐतराज जताया। ऐसे में जब पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को ही जननायक कह दिया तो कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह बात नागवार गुजरी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यहीं से पप्पू यादव के कांग्रेस में स्वागत की संभावनाओं पर ब्रेक लग गया। उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे आधे बंद होने लगे और अब पप्पू यादव जब खुद एक मजबूत जनाधार वाले नेता हैं, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने हैं और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ भी मजबूत है और जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं, फिर ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हें कांग्रेस की जरूरत क्यों है? आखिर क्यों वो बार बार बेइज्जत होने के बावजूद भी कांग्रेस के साथ बने हुए हैं? क्यों कांग्रेस उन्हें मंच पर जगह नहीं दे रही है, वो भी बिहार में जहां के वो जन नेता माने जाते हैं? दरअसल पप्पू यादव की राजनीति अब महागठबंधन पर टिकी हुई है और महागठबंधन में अगर किसी पार्टी में उनकी सबसे ज्यादा गुंजाइश है तो वो है कांग्रेस। दूसरी वजह है कि व्यक्तिगत राजनीति और पारिवारिक रणनीति। उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं। कई जानकारों का मानना है कि पप्पू यादव चाहते हैं कि रंजीत रंजन को भविष्य में बिहार कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए। इससे वे खुद कांग्रेस में और मजबूत होंगे और अगर पत्नी प्रदेश अध्यक्ष बनती है तो बेटे को टिकट दिलवाना, अपनी खुद की स्थिति मजबूत करना, ये सब पप्पू यादव के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस क्यों इनका स्वागत नहीं कर रही? ये सवाल बार बार उठ रहा है, क्योंकि जब से ये रैली और वोट चोरी को लेकर इस तरह के जो अभियान बिहार में चलाए जा रहे हैं, तब से पप्पू यादव को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसा पहले भी हो चुका है। पप्पू यादव को मंच पर जगह न मिली, उन्हें चढ़ने तक न दिया गया और साथ ही साथ उसमें कन्हैया कुमार का भी नाम आया था।
और तब के बाद ये दूसरी बार ऐसा मामला हुआ। तो इन सब के बीच जब पप्पू यादव खुद को बिहार की राजनीति में एक नए आयाम के साथ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब यहां से असली पेंच शुरू होता है। कांग्रेस को लगता है कि पप्पू यादव मंच पर आते ही ज्यादा लाइमलाइट लेने लगते हैं। उन्हें संगठन से जुड़े बिना सीधे मंच और माइक तक पहुंचने की आदत है, जो पार्टी के अंदरूनी संतुलन को बिगाड़ती है। और दूसरी बात, कांग्रेस अब भी खुद को महागठबंधन में बड़ी पार्टी यानी कि बड़े भाई के रूप में देखती है। ऐसे में वो नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव का कद और बढ़ाया जाए, और पप्पू यादव लगातार तेजस्वी यादव के लिए तारीफों के पुल बांधते हैं। कांग्रेस ये मानती है कि इससे राहुल गांधी और कांग्रेस का हीरोइक नैरेटिव कमजोर पड़ता है। नतीजा ये हुआ कि वो बार बार अपना अपमान करा रहे हैं, बार बार अपमान का सामना कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीते कुछ महीनों में पप्पू यादव कम से कम 2 बार मंच पर नहीं चढ़ पाए, या फिर कुछ यूं कह लें कि कांग्रेस ने उन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया, उनको रोका गया। पहले 9 जुलाई को राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, और अब 2 सितंबर को मंच पर जाने से रोक दिया गया। यह सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है। और संदेश ये है कि पप्पू यादव अगर पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस की शर्तों पर आना होगा, न कि अपने शर्तों पर। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे जरूरी सवाल है, जो बार बार जनता के जहन में उठता है, कि पप्पू यादव जो बिहार में कई बार ऐसा हुआ है कि जनता के बीच रहे हैं, उनके दुख सुख में साथ रहे हैं, बार बार बेइज्जत हो रहे हैं, तो ये पूरा वाकया जनता के दिमाग में घुसता है कि एक ऐसा जन नेता जो लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखता हो, आखिर उसे कांग्रेस की जरूरत क्यों है? तो उसका जवाब यही था कि उन्हें कांग्रेस की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो अब बिहार की राजनीति में अपने नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं। वो अपनी पत्नी को आगे कांग्रेस का उत्तराधिकारी देखते हैं बिहार में, और साथ ही साथ अपने बेटे के लिए एक राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहते हैं कि जिससे उन्हें टिकट मिले। और हालांकि ये बात पहले भी पिछले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि वो अब प्रशांत किशोर की पार्टी और बीजेपी में क्यों नहीं जा सकते, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके लिए हम लिंक अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो अंत में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव को कभी खुले दिल से स्वीकार करेगी, या फिर पप्पू यादव बार बार अपमानित होते रहेंगे? क्या तेजस्वी यादव की तारीफ करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, या इसके पीछे कोई और भी चालें हैं? इस पर भी हम एक जल्द विस्तार से चर्चा करते हुए रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल आपके लिए है कि क्या पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री की कोशिश कभी रंग लाएगी, या फिर बिहार की राजनीति में वो एक फ्रीलांसर नेता बनकर रह जाएंगे? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और देखते रहिए विस्तार न्यूज।